महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में जहां भक्त पुंडलिक की भक्ति ने भगवान विट्ठल को स्वयं प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था, वहीं एक और भक्त ने जन्म लिया था जिनका नाम था सखूबाई। सखूबाई का जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो भले ही धन संपदा से निर्धन था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आस्था असीम थी। बचपन से ही सखूबाई ने अपने माता पिता से भगवान विट्ठल की महिमा और उनके भजनों को सुना। उनका मन किसी खिलौने या खेलकूद में नहीं लगता था, बल्कि वह हर समय भगवान के नाम स्मरण में ही लीन रहती थी। उनका चेहरा हमेशा एक अलौकिक शांति से दमकता रहता था। जब सखूबाई विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके ससुराल वाले अत्यंत क्रूर और सांसारिक मोहमाया में डूबे हुए थे। उनकी सास का स्वभाव एक पत्थर की तरह कठोर था। वह सखूबाई से घर के सारे काम करवाती थी, उन्हें रूखा सूखा भोजन देती थी और उन्हें हर बात पर ताने मारती थी। उनके पति भी अपनी मां के डर से चुप रहते थे और सखूबाई का साथ नहीं दे पाते थे। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उन्हें कभी भी प्रेम का एक शब्द सुनने को नहीं मिला। लेकिन इन सभी कष्टों के बावजूद सखूबाई के हृदय में भगवान विट्ठल की भक्ति का दीपक कभी नहीं बुझा। वह हर पीड़ा को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करती थी। वह यह सोचकर मन ही मन खुश होती थी कि शायद इन कष्टों के माध्यम से ही भगवान उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। एक दिन जब पड़ोस की एक महिला ने सखूबाई की दयनीय दशा देखी तो उसने उनसे सहानुभूति जताते हुए पूछा, सखू, तुम इतनी यातनाएं क्यों सहती हो? क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं है? सखूबाई ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, मैं अकेली नहीं हूं। मेरा मायका तो पंढरपुर में है और मेरे रिश्तेदार स्वयं भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी हैं। भला उनसे बड़ा मेरा कौन हो सकता है? यह सुनकर उनकी सास का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने सखूबाई को और भी अधिक सताना शुरू कर दिया। इसी समय पंढरपुर में एकादशी का प्रसिद्ध मेला आ गया। दूर दूर से लाखों भक्त रामकृष्ण हरि का नारा लगाते हुए पंढरपुर की ओर चल पड़े। उनके भजनों और नृत्य को देखकर सखूबाई का